हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन जो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे या तो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, और किसी किसी के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, देखें, देखते हैं और सोचें कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। एक महीने की पहली रीडिंग आपके सामने आ रही है तो वो भी टाइमलेस है। इट मीन्स आपके साथ स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है, एक महीने पहले की, एक साल पहले की, वो आपकी रीडिंग है, क्योंकि टाइमलेस होती है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इन रीडिंग्स की। जिस वक्त भी आपके सामने आ रही हैं, नीचे प्ले लिस्ट में बहुत सारी दली हुई है। किसी ने मुझे एक टॉपिक सजेस्ट किया कि वो कब वापस आएंगे या कब उनसे कनेक्ट होंगे, उनसे हमारी मैरिज होगी या नहीं होगी। सर आप लोग नीचे जाइए, कोई मेल थे तो आप नीचे जाइए, वीडियो को देखें। ठीक है, चैनल पे देखें आप, वहाँ पे आपको हर तरीके का टॉपिक मिलेगा और सब टाइमलेस है। जो टॉपिक दिल करता है, जो टॉपिक आपको समझ में आता है, आप उसको क्लिक करें और अपनी रीडिंग सुने। अगर स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपकी रीडिंग नहीं होगी। फिर मैंने एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनर्जी से दोबारा बार बार रीडिंग करी हुई है, तो आप उन सब चीज़ों को नीचे जाके स्क्रॉल करें। ठीक है, वीडियो को, चैनल को ओपन करें, वीडियोस पे क्लिक करें और स्क्रॉल करें, सारे आप लोगों को टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं रीडिंग्स जो है ना बनाती रहती हूँ और अलग अलग टॉपिक पे बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के जो माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इसी वजह से चलें अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। प्लीज जस्ट स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में कोई और है, क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। वेट, एक मिनट रुकें। चलें, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में कोई और है आपके अलावा। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा। आपके पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे। देखते हैं क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको चीट तो नहीं कर रहे। किसी का सेपरेशन हुआ हुआ है, किसी की बात नहीं हो रही, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं। टावर, पैलेस ऑफ कॉइन एंड थ्री ऑफ कप्स। आपके इस नो कम्युनिकेशन होने से पहले ये पर्सन ज़रूर किसी से बात कर रहा था। ठीक है, कोई एक टावर मोमेंट है यहाँ पर जो आपके कनेक्शन में रीसेंट टाइम पे आया है, रीसेंट कुछ टाइम फ्रेम में आया है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल कहीं और कनेक्टेड ज़रूर था, लेकिन शायद आपको वो बात कहीं और से पता चली, या इस पर्सन के बिहेवियर से पता चली, या इस पर्सन ने आपको जिस तरीके से टाइम देना बंद करा उस चीज़ से पता चली। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन, आप इस पर्सन से किसी चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे थे। ठीक है, बिल्कुल आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे थे। आप लोग की लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। और आप आपने यहाँ पर इस पर्सन से कुछ ना कुछ सवालों के जवाब मांगे। ठीक है, कि जैसे कि पर्सन कहाँ बिजी था,
ये एक आप लोग का मखसूस टाइम हो सकता है जिस पे आप लोग की कम्युनिकेशन होती हो, उस वक्त नहीं हो सकी। कोई ना कोई आपको डाउट रहा है इस पर्सन पे, और आपके अपने पार्टनर पे कुछ आपको हिंट मिला था, उसके बाद आपको कोई जैसे कहीं से पता चला है, इस पर्सन ने तो बताने छुपाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पर्सन है वो कोई पास्ट है जिसके साथ चीज़ें एंड हो चुकी हैं। इस पर्सन की जिसके साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा था वो कोई पास्ट है, ठीक है, कोई पास्ट है जिसके साथ कहानी इस पर्सन की कंप्लीटली एंड हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योर हूँ, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, उस पर्सन से इस पर्सन की कहानी एंड हो चुकी है। जो भी आपको समझ में आया, जो भी आपको इस पर्सन का जो आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुआ हुआ है जिससे इस पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है, जिससे ये पर्सन की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। उससे क्या पता ये पर्सन कुछ अरसे से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा था, आपको ये बात पता चल गई, आप इस पर्सन के साथ उस दौरान कांटेक्ट में थे, लेकिन कोई टावर मूवमेंट मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहा है और किसी पास्ट पर्सन की वजह से नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई था जिससे आपने बात करते हुए इस पर्सन को पकड़ा है, ठीक है। जजमेंट, आपने इससे पहले भी उस पर्सन की वजह से इसको सेकंड चांस दिया था, आपने इससे पहले भी इस पर्सन को उसकी वजह से पकड़ा हो सकता है। कोई डेवलिश एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल आप इसकी इस हरकत की वजह से बहुत कंफ्यूज हैं और आपका माइंड बहुत ज्यादा माउथ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। आप अट्रैक्टिव हैं, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक रहें, लेकिन आपको लगता है ये पर्सन उस चीज़ को नहीं छोड़ता जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। ये आपसे झूठ भी बोलता है, चीज़ें हाइड भी करता है, चीज़ों को छुपाता है आपसे, आपको क्लियरली ट्रुथ नहीं बोलता, क्लियरली अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें नहीं बताता। बहुत बहुत आसान है इसका आपसे झूठ बोल लेना, आपको अपनी बातों में ले लेना, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी होता है आपको पता चल जाता है, ठीक है। आप डिफेंसिव हुए हैं इस वक्त, आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बिल्कुल आप लोग की जो एक सेपरेशन मुझे नज़र आ रही है किसी पर्सन की वजह से ही नज़र आ रही है। आप लोग की कम्युनिकेशन जो बंद हुई हुई, किसी पर्सन पास्ट पर्सन से ही पर्सन कम्युनिकेट कर रहा था, बात कर रहा था। बिल्कुल ये जो कम्युनिकेशन नो कम्युनिकेशन हुई है, ये पर्सन किसी से बात तो कर रहा था, मैं चीट नहीं कह सकती, लेकिन बात कर रहा था, और किसी अपने पास से जिससे कहानी एंड हो चुकी है, जिससे सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। क्या आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? आप लोग के बीच कोई टावर मोमेंट है, ठीक है। आप लोग के बीच चीज़ें डिस्टेंस पे नज़र आ रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। क्या आप लोग के क्या इस कनेक्शन में आपके अलावा कोई और है? ये पर्सन क्या आपको चीट कर रहा है? द एम्प्रेस, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, वो इसका पास्ट है, वो उस चीज़ को आपको समझाना चाहता है, ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अपनी लाइफ को क्रिएट ये आपके साथ कर सकता है, ठीक है। जो पास्ट था वो पास्ट था, लेकिन आप सोचते हैं चले आपने पास्ट को एक्सेप्ट तो करा, लेकिन वो पास्ट बार बार क्यों आता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई फीमेल है जो इस पर्सन के पीछे लगी हुई है, जो इस पर्सन को कांटेक्ट करती है टाइम टू टाइम, और ये बात नहीं है एक कांटेक्ट करना होता है और एक कांटेक्ट को जैसे रिस्पांस देना भी होता है, तो ये पर्सन रिस्पांस देता है तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन एक जेन्युइन बात बताऊं तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये आपके साथ मैरिज चाहता है, ये आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है। इस पर्सन को पता है ये आपके साथ ये अपनी फैमिली देखता है, ये किसी और के साथ अपनी फैमिली या अपनी लाइफ नहीं बना सकता, ठीक है। इस बात की क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ न्यू बर्थ देना, ठीक है। क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहा है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? नहीं, ये पर्सन इस कनेक्शन में 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये पर्सन चाहता है सक्सेस मिले इस कनेक्शन को, न्यू बिगनिंग मिले। ये पर्सन इस वक्त आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आपके पार्टनर जानते हैं चीज़ें आप लोग के बीच ठीक हो जाएंगी, लेकिन बर्डन सम है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, बर्डन सम है, बात नहीं कर पा रहा, आपको फेस नहीं कर पा रहा, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। मतलब किस पर्सन को पता है इसकी गलती है, बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसी चीटिंग नहीं लग रही बहुत सीरियस तौर पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भटक जाता है, बात कर लेता है किसी से, ठीक है। ऐसा हो सकता है पास्ट हो, कोई भी हो ये, लेकिन ये जेन्युइनली जानता है कि फ्यूचर आपके साथ है, ठीक है। इसको जो भी न्यू क्रिएट करना है वो आपके साथ करना है, इसको सक्सेस चाहिए, इसी कनेक्शन में चाहिए, लेकिन आपको वो चीज़ें बुरी लगती हैं, पास्ट हो कोई भी, क्योंकि आप सोचते हैं आप नहीं करते तो ये क्यों करता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, अप्रोच करना भी चाह रहा है आपसे और फिर पीछे हट जाता है, बर्डन सम है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप रिजेक्ट कर दें, ठीक है, आप थोड़ा सा एंटी हुए हुए हैं, आप एक रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ये देख रहा है कि आपकी तरफ आना है लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इसको पता है, ये होपफुल है फ्यूचर में ये कम्युनिकेशन दोबारा मैनिफेस्ट होगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है फिलहाल, अभी के लिए ये चीज़ है कि डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त एंटी हुए हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन एक एक जैसे इसका बिहेवियर ठीक हो आपके साथ, इस कनेक्शन में इस तरीके से नहीं चल सकता, आप इस बात को ये बात समझाना चाहते हैं इस पर्सन को। बिल्कुल आप कोल्ड हुए हुए, डिटैच हुए हुए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप चाहते हैं या तो आपको चूज कर ले या तो किसी और को चूज कर ले, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन या तो आपसे कम्युनिकेट कर ले या तो आपको चूज कर ले, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा आप नहीं चाहते ये पर्सन आपसे झूठ बोले, ठीक है। आप नहीं चाहते कि यहाँ पर बार बार एक झूठ बोले, कहीं और कोई और पर्सन आ रहा है तो कहीं और कनेक्ट हो जाए, कहीं और चला जाए, क्योंकि आप इस पर्सन को देखते हैं 10 ऑफ कप्स की तरह, आप इसके साथ आपका ड्रीम है, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरीके की हरकतें करता है, आप मेंटली स्टक, मेंटली ब्लॉकेजेस में आ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक भी होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाते हैं आप, 5 ऑफ सोर्ड मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी आ जाती है कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा आप अपसेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, सडन स्ट्रेस में आ जाते हैं जब इस तरीके की आप इस पर्सन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं बात दोबारा हो जाएगी, लेकिन आप जो भी थर्ड फैक्टर है ना, मुझे लग रहा है वो आपको काफ़ी अरसे से परेशान कर रहा है, जो भी इस पर्सन का कोई पास्ट है, कोई पास्ट पर्सन है, वो आपको काफ़ी अरसे से परेशान कर रहा है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन का बाइस बना हुआ है, ठीक है। कोल्ड डिटैच एनर्जी है, ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है, आप इस पर्सन से फिलहाल इस वक्त तो बात करने के मूड में नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस वक्त इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, जो कि इस पर्सन को नहीं हो पा रहा, ये एक गलती एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से बार बार दोहरा रहा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, आप इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि अगर आना है तो तरीके से आए वरना ना आए, आप इस पर्सन से बस ये इतना चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो बहुत तरीके से है वरना ना है, बर्डन सम सिचुएशन में है, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि आपको कांटेक्ट करे या ना करे, आप सही से बात करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कि ये वाला इस पर्सन के अंदर एक फैक्टर आ रहा है, इसको नहीं पता कि आपका मूड कैसा है, ऐसा हो सकता है 1 वीक पहले ये लड़ाई हुई है आप लोग के बीच, कोई ना कोई मिस आर्ग्यूमेंट रही है, क्योंकि आप इस चीज़ से परेशान आ चुके हैं, ये पहले भी मामला आपकी लाइफ में इसी सेम पर्सन की वजह से हो चुका है, क्योंकि ये कोई पास्ट है सब जो उसकी लाइफ में बार बार रिटर्न बैक करता रहता है, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? वेट, हम यहाँ से भी देखेंगे। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं? क्लैरिफाई टावर, क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर है, ये इमेच्योरिटी में करता है, ठीक है। आप इस बात को सोचते हैं कि ये पर्सन इमेच्योर है और ये इमेच्योरिटी में ये चीज़ करता है, ठीक है। आप इसके सच को पकड़ लेते हैं, फिर भी ये सब हरकतें ये इस कनेक्शन में करता है, न्यू आइडियाज़, आप इस बात को जानते हैं ये पर्सन ये इतना मेच्योर नहीं है, जिस इसको पता है बार बार ये करने से इस कनेक्शन में डिस्टर्ब सिचुएशन आ रही है, आप इसके सच को पकड़ लेते हैं, ये चीज़ सब कुछ जानते हुए भी ये यहाँ पर ऐसी हरकत करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन के अंदर एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन दोबारा ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक इस पर्सन को पता है ये फ्यूचर आपके साथ चाहता है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप इसके बार बार गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है आप कब तक इसकी मिस्टेक्स को माफ़ करेंगे,
ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन थोड़ा सा मिच्योर हो जाए, अपना परसेप्शन चेंज करे, अगर इस कनेक्शन में रहना चाहता है तो एक तरीके से रहे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर कोई कैंसर हो सकते हैं, किसी का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन कैंसर हो सकता है, या तो किसी का यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कोई लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा, पाइसेस, जेमिनी। इनडिसीजन, बिल्कुल ये पर्सन कहीं ना कहीं इनडिसीजन में है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पास्ट और आपको लेकर, आप ये बात जानते हैं, पास्ट पर्सन को लेकर और आपको लेकर थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में आ जाता है। टावर मूवमेंट दोबारा आ गया, मतलब कि फिर टावर की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन, इस पर्सन को जैसे कुछ कुछ टाइम बाद ये बीच बीच में इसी तरीके की इस तरीके की हरकतें करता है, थोड़ा सा ये जो है ना, ये एक जैसे प्लेयर टाइप एनर्जी नहीं होती, अपने पर्सन को साइड रख दिया, उसके बाद बाहर जाके एक्सप्लोर करना, ठीक है। और ये बात ये जानता है कि आपको सच पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन ऐसी है, या तो आपको ट्रुथ समझ में आ जाता है, आपको इस पर्सन के बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को वैसे ही समझ जाते हैं। मेमोरीज, ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको लव नहीं करता या आप दोनों की मेमोरीज नहीं है, आप लोगों ने अच्छा टाइम भी गुजारा है और आप लोग ज़्यादातर आप लोगों का कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं रहता, बना रहता है, या ऐसा हो सकता है 1 ईयर पहले आप लोगों का कनेक्शन बना है, लेकिन कोई पास्ट ज़रूर है जिसके लिए इनडिसाइसिव एनर्जी में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ये कनेक्शन, ठीक है। चार्म, आप लोगों के कनेक्शन में चार्म भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक आपको साइड रखकर एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से चैटिंग कर ली, अब वो पास्ट मिल गया या कोई और मिल गया, वो वाली एनर्जी में है, ठीक है। पार्टनरशिप, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग की पार्टनरशिप मजबूत है, लेकिन एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और एक पर्सन मेच्योर है, ठीक है। वो पर्सन जो आप हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्योर तरीके से चलने वाले हैं, न्यू आइडियाज़, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर इमेच्योरिटी की एनर्जी में, जब आपको सब सच पता चल जाता है तो ये पर्सन इस तरीके से शो करता है कि मुझे तुम्हारी नीड है, ठीक है, मुझे तुम्हारी नीड है, बहुत इस वक्त एंजाइटी में है ये पर्सन, एंजाइटी क्योंकि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो एक एंजाइटी इस पर्सन के माइंड में, कोई ना कोई आइडिया तो आ रहा है, न्यू आइडिया इस पर्सन को नीड है। अब आप लोग की जो डिस्टेंस आया है, जो एक दोबारा आप लोग के बीच जो आप थोड़ा सा आप इस पर्सन से कोल्ड और डिटैच एनर्जी में आ गए, ये पर्सन सोच रहा है इस पर्सन को आपकी नीड है, लेकिन एक एंजाइटी में है, ठीक है, एक एंजाइटी चल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा मेजर मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा, लेकिन ये पर्सन मेच्योर नहीं हो रहा, आपका मसला ये है इस पर्सन के साथ। कोई न्यू 1 साल का कनेक्शन हो सकता है, 6 मंथ पहले कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी अच्छी है, बातचीत भी अच्छी है, बाउंडिंग भी अच्छी है, लेकिन ये आपको साइड कर कर एक्सप्लोर करता रहता है, ये जानता है इसको मैरिज आपके साथ करनी है, ये जानता है आप इस पर्सन के फ्यूचर के लिए एक राइट पार्टनर है, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करता रहता है, पास वाला पर्सन आ गया, कोई न्यू पर्सन आ गया, मतलब कि आप इन सब चीज़ों से परेशान है, ठीक है। या तो आप बोलते हैं आपके साथ सीरियस हो जाए, या तो आपको छोड़ दे, ठीक है। आप चाहते हैं दिल से, आप इसके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये एक मेच्योरिटी की तरफ आए, आपके दिल में लव है, आप इस पर्सन से लव करते हैं, इमोशनल हैं आप इस पर्सन के लिए, जबकि आपके पास चॉइसेस हैं, आप चाहें तो किसी को चूज कर सकते हैं, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपकी एक ख्वाहिश देख पा रही हूँ 10 ऑफ कप्स की, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ मैरिज, ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन को चाहते हैं थोड़ा सा मिच्योर हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है आप वहाँ मिच्योर एक्ट कर रहे हैं, आपकी ये भी एक जैसे ख्वाहिश है, एक मिच्योरिटी, ये एक मिच्योर तरीके से इस कनेक्शन को निभाए या मिच्योरली एक्ट करे, ठीक है। 9 ऑफ यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं आप लोग का इमोशनल बाउंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इमोशनली कनेक्शन बहुत अच्छा रहे, ठीक है भाई। आप कम्प्लीटली अट्रैक्टिव हैं, कम्प्लीटली इसको विश समझते हैं, अपना सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट समझते हैं, लेकिन आप चाहते हैं पर्सन आपसे हाइड ना करे कुछ भी, आपसे झूठ ना बोले, ट्रुथ पे रहे, ठीक है। वरना आपका एक बिहेवियर कोल्ड और डिटैच हो जाता है इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आप उसको वो नहीं दे पाते जो आप चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आप लोग की जो एक बाउंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, कम्युनिकेशन आप लोगों की रहती है, लेकिन ये पर्सन अगर अपना बिहेवियर ठीक कर ले तो चीज़ें आप लोग के लिए अच्छी होंगी। क्लैरिफाई 8 ऑफ, आप फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, बात करना, इस कनेक्शन में एफर्ट डालना और इस पर्सन की भी एफर्ट हो, लेकिन आप चाहते हैं पर्सन आपसे हाइड ना करे, कुछ भी छुपाए ना, ये आपके साथ 2 नंबरियां ना करे, क्योंकि आप नहीं कर रहे, ठीक है। आप अगर ट्रुथ तरीके से सच के तरीके से इस कनेक्शन को चला रहे हैं तो चले ये भी, ठीक है।
इसके अंदर इमेच्योरिटी, आपके पर्सन आपको चीट नहीं, इमेच्योर है, ठीक है। आपके बानिस्बत ये पर्सन इमेच्योर है अपनी लाइफ में। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी, आप लोग को यहाँ पर एक दूसरे के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी बनाने की नीड है। आप तो इमोशनल, आपको कहा जा रहा है इमोशनली स्टेबल हो। जब तक आप इस पर्सन को थोड़ी सी एक सज़ा नहीं देंगे ना इन सब चीज़ों की, जैसे ये बार बार इन एंड आउट कर रहा है, बार बार आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेता है, बार बार आपको कहीं और से सुनने को मिलता है, किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और को टाइम दे रहा है, तो थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ, आपको कहा जा रहा है इमोशनली आप स्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे सडनली आप किसी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाती है, ये क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी, कंपैशन, आपको स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखानी है इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर देखना, बर्डन सम मत हो जो भी हो रहा है, इसकी इमेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाएगा या तो जब इस कनेक्शन में यहाँ पे चीज़ें एंडिंग्स, ठीक है, ये बर्डन की एंडिंग करें, 10-10 की एनर्जी आपको यहाँ पर, आपको लीड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, ठीक है, आपको लीड करना पड़ेगा। सीक द ट्रुथ, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लें, एक हर्मिट वाली एनर्जी, क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी इस पर्सन को सब कुछ अपने बारे में ना बताएं, क्यूरियोसिटी बना के रखें ताकि बार बार आपको अप्रोच करे, आपके अंदर ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले, बहुत ज़्यादा खुलकर ओपन अप होकर बात मत करें ताकि इसको आपकी लाइफ का सब कुछ पता ना चले, ठीक है। या आपकी तरफ से बेफिक्र होता है फिर कहीं और जाके कनेक्ट हो जाता है, तो आपको क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। डिफेंसिव, देखिए डिफेंस, थोड़ा सा जो है ना आप एक बहुत कुछ बताएं और बहुत कुछ ना बताएं, ठीक है, जो जितनी ज़रूरत है इस कनेक्शन को ख़राब ना हो उतनी सब इसको चीज़ें बताएं। फ्यूचर अच्छा है, फिर मोमेंटम, बिल्कुल आपके कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, आपके कनेक्शन का फ्यूचर है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ड्यूलिटी, ज़रूर इसकी लाइफ में कोई पास्ट लवर है, पास्ट पर्सन है जो इसको बार बार आता है, जो इसकी लाइफ में विक्ट्री लानी है, तो थोड़ा सा आपको एक समझदारी से काम लेना है, ठीक है। कम्युनिटी, इसके इर्द गिर्द की कम्युनिटी को आप जानते हैं, इसके फ्रेंड सर्कल को सबको आप जानते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहा करें। रेस्ट, ठीक है, अभी तो आपको रेस्ट लेना है, अभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है आप अपने डिफीटेड फील मत करें, ठीक है, डिफीटेड फील नहीं करना आपको। ये थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन है, ये है तो आपका, लेकिन ये बार बार भटक जाता है, हार्ड वर्क, ठीक है, ये बार बार कंफ्यूज हो जाता है, इनडिसाइसिव एनर्जीज में रहती है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ लीडरशिप, आपको लीडरशिप लेनी है, ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलेगा। ये जो लवर्स वाली एनर्जी नहीं ना, ये जो दूसरों को काम, दूसरों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, देखें इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी बनानी ज़रूर है, ठीक है। एडवेंचर, आप इस कनेक्शन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी एडवेंचरस एनर्जी बना के रखें, चीज़ें आप लोग की सेटलमेंट पे चलेंगी, चीज़ों में इतनी डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन बस इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाता है, आपको देखता है आप इसके हैं, आप यहाँ पर कमिटेड हैं, आपके साथ चीज़ें सही चल रही हैं, और फिर ये हफ्ते 15 दिन में आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है अपने कनेक्शन में, ठीक है। कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो उसकी लाइफ में बार बार जाता है, बार बार आता है, ठीक है। अच्छा इंसान है, जनरस इंसान है, इमोशनल इंसान है, इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, लेगेसी बनाना चाहता है, प्रायोरिटीज़, ठीक है, इसको अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता, इसके अंदर एक शेडो वर्क है, इसके अंदर एक इमेच्योरिटी वाला सेल्फ है, कभी कहीं कनेक्ट हो जाना, कभी कहीं कनेक्ट हो जाना, इसको ये बात समझ में नहीं आती कि जो एक सिंसियर लोग होते हैं उनकी लाइफ एक डिफरेंट तरीके से होती है, उनकी इमेज डिफरेंट होती है, आपका कैरेक्टर भी ख़राब हो जाता है इन सब तरीक़ों से, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।